फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आखिर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जी हाँ, कि उनके अंदर दिल में क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, ट्रू इंटेंशन क्या है उनकी। आप लोगों का मनमुटाव चल रहा है। आपको कई बार मन में आता होगा कि ये बंदा मुझसे क्या चाहता है, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं देता, अपनी मन मर्जी, बंदा या बंदी दोनों के लिए अपनी मन मर्जी चलाता है, मैं क्या करूं। ये टॉपिक आपके दिल में आएगी कि आखिर ये चाहता क्या है। ना मुझे छोड़ता है और ना होता है, ना होने देता है, ना चीज़ें आगे लेके जाता है। तो इसी रीडिंग के टॉपिक के साथ आज हम रीडिंग शुरू करने वाले हैं। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। जितनी रोज नोट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। और ये मेरा पक्का प्रॉमिस है कि आपको क्लैरिटी और एडवाइस जरूर मिलेगी जो आपके हित में होगी। चलिए, फर्स्ट कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। गाइस, अब मैं क्या बोलूं। क्वीन ऑफ कप्स, बताइए अब मैं क्या बोलूं। समझदार तो आप खुद ही बहुत हो। द हैंग्ड मैन, लीजिए ये क्या बोलेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 कप्स, 6 ऑफ कप्स। लीजिए, आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं। आज आपको बॉटम देख के कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बॉटम पे आधी रीडिंग खड़ी होती है। ज़्यादातर मैक्सिमम रीडिंग जो होती है बॉटम पे खड़ी होती है। तो चलिए, हमारी रीडिंग का टॉपिक यही है। तो आप में से मैं आप लोगों को कुछ नंबर बता देती हूँ, शायद उनसे वो सुन के आपको रीडिंग रेजोनेट करने में आसानी हो। 4, 8, 10, 6, 13 और 10 और 8, 7, ये सारे नंबर हैं जो आप लोगों के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। आप लोगों के कुछ खास यादें इन नंबरों के साथ जुड़ी हो, जो आपके और आपके पर्सन के बीच में थी। आप लोगों के बर्थ डेट हो सकता है, प्रपोजल डेट हो सकता है, अगर मैरिज हुई हुई है तो मैरिज की डेट हो सकती है। और यहाँ पे सारे साइन आए हैं, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन। वाटर साइन ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन रीडिंग 12 राशियों के लिए है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आपके पर्सन जो है आखिर आपसे चाहते क्या हैं। आज आपके मन में जो दुविधा है, जो आप हरदम कहते हो कि इस बंदे का या इस बंदी का पता नहीं चलता, मिनट में कुछ मिनट में कुछ, तो इसी चीज़ों का आज इन रीडिंग में रिप्लाई दिया जाएगा। तो गाइस, शुरू तो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आया और आपकी ज़िंदगी में अभी मनमुटाव उसके साथ चल रहा है, कुछ कुछ लोगों का ब्रेकअप, और आपको पता है आप हमेशा उसके लिए इस चीज़ से परेशान थे कि वो क्लैरिटी दे नहीं रहा। और अभी अगर आपके साथ थोड़ा बहुत रिश्ता है तो आज भी आपका यही है। और वो
मिनट मिनट में मति आपको लगता है उनकी बदलती है, और कंफ्यूज किस्म का इंसान है। तो गाइस द हैंग्ड मैन का कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है वो बोले बाले, और हो सकता है आपकी एज से ज़्यादा छोटे हों, ऐसे पर्सन हैं। लेकिन जिन आप लोगों का रिश्ते में अगर दरार आई है, जब ब्रेकअप हुआ है, उन्होंने आपको ब्लॉक करा हुआ है, आपके सारे रास्ते बंद करे हुए हैं, तो उनकी इस वजह का रीज़न क्या है? फैमिली। फैमिली, और यही वजह उनकी आज भी है। बॉटम बताता है कि आज भी फैमिली का प्रेशर उनके ऊपर पूरा है। हो सकता है जो आपके फ्रेंड, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आपके पार्टनर थे, वो आपके दोस्त हों, या आपकी रिश्तेदारी में कोई पर्सन हो, या आपके दफ्तर में हो, जिसको आप बचपन से जानते हो, वो भी हो सकता है, काफ़ी पुराने जानते हो, लेकिन जुड़े वो आपसे हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, इमोशनली अटैच है। और जिस पर्सन की जो एनर्जी है इस टाइम बहुत लो है। जब जब ज़्यादा गाइस फैमिली का प्रेशर था, तो इस इंसान की पेश नहीं चली। तो गाइस रीज़न है फैमिली। उस बंदे को अपने फैमिली से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, उसके लिए सीरियस बहुत है। ये नहीं कि आपको चाहते नहीं थे या चाहते नहीं हैं, प्यार नहीं करते, करते हैं, लेकिन जहाँ फैमिली के लिए बात आती है तो फैमिली के लिए वो पहले स्टैंड लेते हैं। यानी कि इसलिए उनकी फैमिली जो थी वो थर्ड पार्टी थी आपके और उनके रिश्ते में। आपको लगा कि वो बंदा मुझे चीट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, जब मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा कि लो एनर्जी वाले पर्सन है, हो सकता है आपसे एज से छोटे हों, तो थोड़े कन्फ्यूज़न किस्म के हैं। बहुत कुछ सोचा उन्होंने कई बार कि ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे करके चला लूँ। आपके साथ कुछ ऐसा किया होगा कि आपने सोचा होगा इसकी तो मिनट मिनट में मति बदलती है, लेकिन इनको सोल्यूशन नहीं मिला। इन्होंने बहुत समझाने की भी कोशिश करी होगी कभी आपको, कई तरह के बहाने बनाए होंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या है, इस बंदे के ऊपर फैमिली का प्रेशर है। ये आज भी फैमिली के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। ये आपकी एनर्जी है गाइस। क्वीन ऑफ कप्स जो आई हैं ये आपकी एनर्जी है, और ये आपके पर्सन की। अगर आप दुखी हो तो ये भी खुश नहीं है। देखिए रास्ता ढूंढते हैं चीज़ों से, क्योंकि इनके बस का एकदम हर चीज़ को हैंडल करना बस का नहीं है। बहुत उदास है, अंदर से मन मरा हुआ है, दिल दुखी है, परिवार की जिम्मेवारियां हैं, बोझ के नीचे जैसे कोई इंसान दब नहीं जाता, ऐसे हुआ पड़ा है इनका। और इनके ऊपर परिवार का बोझ था, और जब इनको पता लगा कि मेरे से ये सब चीज़ें हैंडल नहीं होंगी, तो ये आपसे अलग हो गए, यानी कि आपकी लाइफ से चले गए। और आज भी इनके ऊपर वैसे ही बर्डन है, फैमिली का बोझ है, रिश्तों का बोझ है, पारिवारिक जिम्मेवारियों का, और बोझ है अपने भी साथ में हुए इस टूटे हुए रिश्ते का, जब खराब हुए रिश्ते का। टूटा तो नहीं कह सकते क्योंकि जुड़ने की उम्मीद होती है। और सबसे ज़्यादा इनका जो इनके परिवार में कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने आपके पर्सन को पूरी तरह मुट्ठी में कर रखा है कि हिल के तो दिखा, हिल भी नहीं सकता इंसान। ऐसा कंट्रोलिंग नेचर कर रखा है। जिनकी उनके घर में चलती हैं, कोई भी हो सकती है, मदर, सिस्टर, बुआ, मौसी, चाची, कुछ भी हो, कोई भी हो सकती है, भाभी। ये नहीं चाहती इनकी इस लेडी की इनके घर में चलती है, और आपके पर्सन उसके बगैर हिलते तक नहीं है। तो यही चीज़ का उस लेडी ने, उनकी पारिवारिक लेडी ने फ़ायदा उठाया हुआ है, और वो उसके कंट्रोलिंग नेचर में पूरी तरह दबे पड़े हैं। क्योंकि वो, मैंने आपको कहा कि जहाँ फैमिली की बात आती है तो फैमिली में बहुत लगाव करते हैं, और फैमिली के लिए पहले स्टैंड लेते हैं। इन्होंने
आपको वो जानते हैं कि आप इस परेशानी में हो, लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर वो चाहते क्या है। वो यही चाहते हैं कि भले ही आपने मुझसे आंख मूंद कर प्यार किया है, प्यार उन्होंने भी करा है, दुख उनको भी है, लेकिन वो चाहते हैं आप इनको समझो, आप मुझे समझो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनको समझो कि मेरी मजबूरियां हैं, मेरी मजबूरियां हैं, मेरी परेशानियां हैं, फैमिली की जिम्मेवारियां, और फैमिली आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही, और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है, जब इस पर्सन के साथ आप रिश्ते में थे, ये कन्फ्यूज़न, कई बार बातें इधर उधर की भी करता था, और कई बार आपको लगता था कि ये रुकेगा नहीं, चला जाएगा, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। कभी आ गए, कभी चले गए, कभी लगता है कि नहीं अब इस बंदे ने रिश्ते में टिकना नहीं है, तब टिक जाते हैं, और पूरी तरह जब इन्होंने आपसे अलग हुए हैं या मन मुटाव हुआ है, इन्होंने तब भी किसी चीज़ को क्लैरिटी पूरी तरह आपको नहीं दी। जैसे होता है ना, कोई क्लैरिटी दे दे कि हाँ मेरी मजबूरी है, 6 महीने साल रुक जाओ या कुछ, उसमें सामने वाले को तसल्ली होती है। ये डरते डरते गोलमोल बातें करते करते और चीज़ों में भागते भागते कुछ नहीं बताते थे, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हो, और पहले भी थे। लेकिन जो इनकी घर में लेडीज़ महिला है, जो महिला है जिसकी ज़्यादा चलती है, जो इनको कंट्रोल में लेके चलती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, ये उसको खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते। इस चीज़ को ये कहते हैं कि आप इन्हें समझो, मिस बहुत करते हैं आपको। ये देखिए 3 कार्ड आए हैं। अगर आप इनके साथ लव करते हो तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, भले ही आपसे लाइफ से चले गए हैं, लेकिन इस टाइम भी देखिए हर्मिट की पोजीशन में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं। ये जानते हैं कि इन्होंने आपके रास्ते बंद किए हैं अपनी तरफ, लेकिन मिस आपको बहुत करते हैं, और दिल में इनके आपके लिए वही दोस्ताना, और वो है, इनके दिल में आपके लिए कोई खटास नहीं। लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको समझो कि ये एक जो भी है, इन्होंने मजबूरियां थी, इनके पास फैमिली का प्रेशर था, ये चाहकर भी अगर आगे नहीं अभी बढ़ रहे या नहीं बढ़े, तो जा तो वक्त का इंतज़ार करो, और जहाँ जिम्मेवारियाँ, मुझे इस चीज़ का मत ब्लेम डालो कि मैं गलत था, क्योंकि मैं सही था। मेरे को समझो, मैं परेशानियों की वजह से, जिम्मेवारियों की वजह से, फैमिली की जिम्मेवारियों की वजह से आगे नहीं बढ़ा। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये आपके और इनके रास्ते अलग अलग हो गए। तो बस इनका यही मानना है कि आप इनको समझो। ये फैमिली की बंदिशों में बंधे हुए हैं। जो इनके घर में लेडी है, वो इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये इनके खिलाफ एक कदम भी उठा सके। घर में जिसका रोब होता है उसके खिलाफ जाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे मेरे कहे अनुसार कोई हिला तो हिला कैसे। और जैसे हैंगमैन का कार्ड आया, आज भी ये बंदे वैसा का वैसा ही है। इसने कोई एफर्ट नहीं लगा सकता, कोई कुछ नहीं करता। इसने आज भी आपके ईश्वर के ऊपर भरोसा रखा हुआ है, क्योंकि ये जानता है कि घर वालों के खिलाफ जाना, भरोसा मेरे बस का नहीं है। आपको बहुत मिस करता है। आपके लिए जब भी रात को अकेले होते हैं, आपको पूरी तरह मिस करते हैं रास्ता खोजते हैं, लेकिन इनको आपकी तरफ आने का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये इनका यही मानना है कि मेरे से गलतियां हुई भी हैं, नहीं भी हुई, लेकिन आप इतना समझो कि आखिर मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी मजबूरियों को समझो, मेरी फैमिली प्रॉब्लम को समझो, और मेरी जिम्मेवारियों को समझो। अगर ईश्वर ने कहा तो हम दोनों फिर एक होंगे, और जहाँ हमारे अगर रिश्तों में मन मुटाव है तो वो दूर होगा। लेकिन ये टाइम है जो आपके फेवर का, ये टाइम है जो आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपका सिर्फ परेशानियों का है, और मेरा उससे भी ज़्यादा परेशानियों का। अगर आप इनका साथ देना चाहते हो तो आप खुश रहो। ये भी चाहते हैं कि अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो तो जैसे आप पहले रहते थे ऐसे खुश रहो।
ताकि मुझे ये ना लगे कि मैंने किसी का दिल दुखाया है या किसी की आत्मा के साथ खेला है। खुश रहो, हर वक्त मुस्कुराते रहो। अगर किस्मत में होगा तो एक वक्त पे आने पे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी और हमारे रास्ते खुल जाएंगे और हम दोनों फिर एक हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम आप मेरी मजबूरियों को समझो, मेरी फैमिली के मैं बोझ के तले दबा हुआ हूँ वो समझो, जिम्मेवारियों को समझो और मुझे ब्लेम मत दो। ये आखिर में आपके पास से ये चाहते हैं। आपके पता है, जहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हाई और प्रिस्टिस बैठ जाती हैं वहाँ जो होता है किसी तीसरे बंदे का जोर नहीं चढ़ता। तो गाइज ये तो आपके पर्सन की रीडिंग हो गई। अब मैं एक कार्ड जो है आपके लिए निकालती हूँ, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, सिर झुकाए हुए, एक बात दिल पे लगाए हुए, मन में बैठी हुई हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ। डिवाइन बताइए, मेरे व्यूअर जो इतने उदास रहते हैं, अंदर से इतने दुखी रहते हैं, रातों को उनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन जैसा फील करते हैं, बहुत दुखी और परेशान हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है कि वो सही चलें, अच्छे चलें, उनके लिए आगे सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि उनके पर्सन की तो आज की रीडिंग में बहुत मजबूरियां आई हैं, लेकिन ज़िंदगी तो छोड़ी नहीं जा सकती। गाइस देखिए, आपका क्या आया था, ऊपर भी रोते नीचे भी रोते। तो गॉड ने यही कहा है कि इतना सब कुछ नहीं हुआ जितना आपने दिल पे लगा के इस एनर्जी में चले हुए हो। आप दिल मत छोटा कीजिए, एक ना एक वक्त आके आपके लोगों में से कुछ लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलना होगा और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखिए और जो आपके अपने अच्छे हैं उनमें बैठिए। अपने आप आपका मूड भी चेंज होगा, आपकी चीज़ें भी सही होगी। और जो उस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हो और आप चाहते हो कि लाइफ में उसके साथ ही आगे बढ़ना है, तो आपने क्या करना है, मेडिटेशन के साथ साथ मैनिफेस्ट, ये मेरी एडवाइस है, मैनिफेस्ट करिए। जो मैनिफेस्ट अच्छे तरीके से करेंगे तो जो गॉड आपके हित में होगा वही करेगा। अगर आपके हित में ये पर्सन होगा, आप दिल से इनसे प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास ज़रूर आएगा। तो ये थी रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है। एक टच ही तो करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।